मिनियंस, कैसे हो सब लोग। मुझे इतने सारे बच्चों के मैसेज आए, मैम आईटीएआई होगा नहीं होगा, तो मैं तुम लोगों को इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। तुम्हारा साइंस का एग्ज़ाम था काफ़ी इंपॉर्टेंट। आई होप तुम सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो। 1-2% अगर नहीं भी अच्छा गया तो हमारे पास बैकअप प्लान है, तो उसी के लिए मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बता रही थी उसके बारे में। बट येस, हम आईटीएआई कवर करने वाले हैं और हमारे पास सीबीएसई ने इस बार काफ़ी अनफेयर सा करा है। एक तो हमारा एग्ज़ाम बीच में आ गया, मोस्टली लास्ट में होता है। उसी के साथ साथ हमारे पास दिन भी नहीं है कुछ, सिर्फ 1.5 डे हम बोल लें, वो 0.5 भी तुम लोग शायद होते थके हुए आओ, बट कोई नहीं, हम उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारे पास काफ़ी कम टाइम है, इसीलिए हमें काफ़ी दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि हम कैसे सब कवर कर रहे होंगे। हमारे पास एक चीज़ अच्छी है कि पार्ट ए हम दोनों का कॉमन है, तो वो हम स्टार्टिंग में मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो टेंशन मत लो। सब बच्चे मुझे 99% यही लिख रहे थे कि मैम हमने आज तक आईटीआई नहीं छुआ है, हम दूसरे सब्जेक्ट के चक्कर में थे, लेकिन अब लग रहा है इसको देखना चाहिए था और रिग्रेट हो रहा है। तो सबसे पहले तो तुम लोग प्रॉमिस करो आगे वाली क्लासेस में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो तो उस पर ध्यान देना और अपने जूनियर्स को भी बताना कि क्यों ये सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है। तो अब मैं तुम्हें काफ़ी ऑनेस्टली बोलूँगी कि तुमने अगर आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये ऑब्वियस है तुम्हारे कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं होंगे कि तुम आगे भी अच्छे से पढ़ पाओ या फिर तुम्हें सब एकदम 100% समझ में आ जाए। लेकिन हम वो 95% का स्कोर लेकर चलेंगे ही। और जो शुरू से आईटीएआई पढ़ते आ रहे हैं उन्हें पता है सिलेबस काफ़ी ईजी है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनको भी टफ नहीं लगेगा, बस तुम्हें पूरे ध्यान से सब कुछ सुनना है अच्छे से। तो ये चीज़ तुम मेरे साथ पढ़ोगे, मैं तुम्हें गारंटी करती हूँ काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम तुम्हारा जाएगा। साथ ही साथ जो मैं तुम्हें पीडीएफ्स प्रोवाइड करूँगी, जो भी सेशन होंगे उनको अच्छे से देखना और फिर हम अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे। तो तुमको मुझे एक शेड्यूल बताना था कैसे हम चीज़ें कवर अप कर रहे हैं। अभी तुम लोग काफ़ी बच्चे थके हुए होंगे, एग्ज़ाम देकर आए होंगे, मुझे ये बताना कैसे गया। साथ ही साथ थोड़ा सा मैं चाहती हूँ तुम लोग नैप ले लो जल्दी से, कोई भी चीज़ ऐसे ओवरथिंक मत करना, ठीक है। अपने माइंड को पूरा रेस्ट करो, ये वीडियो देखो और फिर जैसा शेड्यूल होगा वैसे ही तुम लोग ऑनलाइन आना और हम पढ़ना शुरू करेंगे। अभी काफ़ी बच्चे तो इसी डाउट में है कि हम आईटीएआई कंप्लीट कैसे कर रहे थे कम दिनों में, और सब इतनी टेंशन में है कि क्या सब कुछ कवर अप हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास टाइम तो कम है बट हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब तुम एक बार शेड्यूल अपने दिमाग में याद कर लो। सबसे पहले हमारा जो पार्ट ए वाला पूरा एरिया है वो कॉमन है आईटीएआई के लिए, सारा सिलेबस उसमें सेम है। और ये भी अच्छी बात है, ये जो पार्ट ए है काफ़ी ईजी है, तुम सब ने नहीं भी पढ़ा तो एज अ स्टोरी भी तुम ये सब सुन सकते हो और तुम्हें याद रहेगा। काफ़ी थ्योरेटिकल है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, ग्रीन स्किल्स हम बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, हम बहुत पहले से उसे पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, वो तुम्हें पता है काफ़ी आसान होता है, डेली लाइफ की बातें उसमें। तो ये हम आज 6 बजे लाइव में कवर कर रहे होंगे। तो हम ये 5 चैप्टर कवर कर रहे होंगे, जिसमें आता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी, एंटरप्रेन्योरशिप, साथ ही साथ ग्रीन स्किल्स, जिसमें से हमारे सारे चैप्टर काफ़ी इजी हैं। एक हमारा 3rd और 4th चैप्टर थोड़ा बच्चों को उसमें लगता है, बट वो भी काफ़ी आसानी से हो जाएगा। फिर उसके बाद 26 फरवरी जो हमें पूरा दिन मिल रखा है, थैंक गॉड उन्होंने इतना दिन तो दिया हमें। यहाँ पर हम 12 बजे एआई की एक रिकॉर्डेड सेशन लेंगे, जिसमें पूरा पार्ट भी अच्छे से कवर हो जाएगा। उसमें तुम लोग देखोगे तो काफ़ी चीज़ें मैंने एकदम एग्ज़ाम के एंड से पढ़ाई हुई हैं, और साथ ही साथ तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएंगे। और मैं शॉर्ट नोट्स भी अटैच कर दूंगी दोबारा से, अगर तुम लोगों ने नहीं देखे हैं तुम एक बार उन्हें पढ़ोगे तो तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये 12 बजे सेशन तुम्हारा यूट्यूब पर आ जाएगा। तुम एआई के जितने भी मिनियंस हो जाके इसे चेक कर लेना, और प्लीज़ इसमें कुछ भी प्रोक्रेस्टिनेट मत करना कि ठीक है बाद में पढ़ लेंगे बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई बाद में है ही नहीं। तो इस सेशन को अच्छे से देखना, ठीक है, तुम्हारा एआई सॉर्ट हो जाएगा। और ये सेशन करने के बाद भी हमारे पास काफ़ी टाइम बचेगा, तो किसी का कोई भी डाउट हो मुझे उस टाइम भी पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। तो एआई हम ऐसे कवर कर रहे होंगे। याद रखना हम आज शाम को पार्ट ए पूरा अच्छे से क्लियर कर देंगे, उसके लिए फिर हमें कोई भी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगी। और पार्ट बी हम सुबह रिकॉर्डेड सेशन में देख रहे हैं। अब आईटी की बात करते हैं, तो आईटी का हमारा पार्ट बी बच जाएगा, वो हम कल 1 बजे कवर कर रहे होंगे, जिसमें हमारा पूरा पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। उसको तुम एक बार देखोगे, फिर मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेस्ट करूंगी कुछ, साथ ही साथ हम क्लास में भी पढ़ेंगे थोड़े बहुत।
उसके बाद तुम्हें भी शॉर्ट नोट्स दूंगी, तुम भी देख लेना, और फिर हमारा आईटी भी ऐसे कवर होगा। तो फर्स्ट जो हमारा सेकंड हाफ है इस दिन का, इसमें हम पार्ट ए कवर अप कर रहे होंगे। कल हम एआई आईटी दोनों के लिए पार्ट बी पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद तुम्हें बस अच्छे से दोबारा रिवाइज करना है, चीज़ें पढ़नी है, जो भी डाउट हो तुम दोबारा मुझसे पूछ सकते हो, और फिर सुबह का अच्छा सा पेपर दे के जाना है। अब हम आगे बात करें तो क्या अभी भी 90% आ सकते हैं? देखो, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए तो काफ़ी इजी है, मैं बोल रही हूँ। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जो कि मोस्टली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अगर तुम ये सब भी काफ़ी ध्यान से करोगे तो अभी भी मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। और बस तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल भी मत डरना, क्योंकि आधा सिलेबस जो है वो वैसे ही इतना ईजी है। 2-3 चैप्टर्स हमारे पार्ट बी में है जो कि उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 1-2 टॉपिक्स ऐसे होंगे जो तुम्हें थोड़े से डरावने लगेंगे, पर तुम बस ध्यान से समझना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पर सिलेबस का बाइफिकेशन कर रखा है कि जो हमारे क्विक और इजी स्कोरिंग है, कुछ चैप्टर्स उसमें चले गए, कुछ हमारे हाई फोकस है और हाई स्कोरिंग है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी जो हमारा पार्ट ए है वो काफ़ी इजी है। एमसीक्यूज जो आएंगे वो हमारे लिए काफ़ी स्कोरिंग है, जो हमारे पास एक अच्छा खासा पार्ट स्टार्टिंग में आता है। तो अगर एक बार पार्ट ए कंप्लीटेड तो मोस्टली जो हमारे एमसीक्यूज होंगे वो काफ़ी आसानी से हो जाएंगे। हमारा जो हाईएस्ट स्कोरिंग पेपर है वो हमारा पार्ट बी का बनेगा, जिसमें से तुम लोग ऐसे टॉपिक्स को कवर अप कर लो जो मैं तुम्हें बताऊंगी, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें उठ के आएंगी। देखो, क्वेश्चन कुछ भी हो, किसी भी चैप्टर का हो, कॉन्सेप्ट सेम ही उठ के आता है। कभी भी किसी चैप्टर से कॉन्सेप्ट अलग होकर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो तुम्हें बस उस मेन कॉन्सेप्ट को समझना है, सारे क्वेश्चन तुम खुद से बनाकर आ पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्विक और इजी स्कोरिंग की बात करें तो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आ गई यहाँ पर, और फिर हमारी एआई में 2 चैप्टर्स हैं, एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क। ये जो हमारा चैप्टर है एआई वाले बच्चों को पता है, इसमें हम एक प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। काफ़ी डिटेल में हमने इसे बैचेस में पढ़ा है काफ़ी बार। इसी के साथ साथ कल भी हम इसको पढ़ रहे होंगे। में हमारे कुछ मेन स्टेप्स हैं जो कि हर प्रोजेक्ट में हमारा क्या होता है, रिपीट होता है, और उसके बाद जो आगे के 3 चैप्टर्स हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये एक चैप्टर अगर हमने अच्छे से देख लिया, काफ़ी छोटा चैप्टर है, आसान है, तुम इसे आराम से सुनोगे, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। और फिर ये जो हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डेटा, तो इसमें हमें सिर्फ ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। क्योंकि तुम सिलेबस चेक करो तो थ्योरेटिकल तरीके से उतना नहीं हमें दिया जाएगा, तब भी हम इसका बेसिक पार्ट कवर करेंगे। तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत क्विक और ईजी हैं, इनको हम जल्दी से पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। इसमें हमें फोकस किस पे करना है, जितनी भी डेफिनेशन है, की टर्म हो गए, एडवांटेजेस हो गए, स्मॉल एग्जाम्पल हो गए, तुम जितने एग्जाम्पल दे सकते हो उतना अच्छा होगा। और ये जो चैप्टर्स हैं इसमें हमने एग्जाम्पल करे भी बहुत हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें इसमें एआई प्रोजेक्ट साइकिल के स्टेप्स पर फोकस करना है, वो जो हमारे 5 मेन स्टेप्स होते हैं, एक बार उसको ध्यान से रखो। तो उसमें पार्ट बी के शुरू के 3 चैप्टर तुम अपने हिसाब से काफ़ी अच्छे से कर दोगे। एथिक्स और बायस के एग्जाम्पल मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं, वो तुम देखोगे, वो तुम्हें अच्छे से याद हो जाएंगे। साथ ही साथ मीन, मीडियन, मोड के बेसिक्स जो कि हम पढ़ चुके हैं काफ़ी बार, तुम्हें पता भी होगा, मैथ्स में भी पढ़ा होगा। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है काफ़ी ईजी है। अब हम थोड़े से हाई फोकस की बात करें जो कि अच्छे से हमारा स्कोर ला सकते हैं, तो हमारा जो एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग है, इसमें क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि मैंने तुम्हें स्पेशली रिकॉर्डेड सेशन में ध्यान देके बोला है कि इसे पढ़ लो। तो ये वाले सेशन भी हमारे उसमें पूरे कवर अप हो जाएंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ इवैल्यूएटिंग की भी है। क्या, हमारी जो न्यूमेरिकल वाला सेक्शन है इसमें हमसे क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हम इसको डिफाइन करें, कैसे हम इसकी बात जानें। बेसिक हमें फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करनी है, वैसे हम इसके नॉर्मल क्वेश्चन भी देख सकते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, तुम एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ देखोगे, तुम्हें उसमें सब क्वेश्चन दिख जाएंगे। कंप्यूटर विजन के कुछ पॉइंट्स है, एनएलपी के कुछ पॉइंट्स है, ये सब कवर अप हो रखे हैं, तुम एक बार इन्हें देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं हमारे आईटी के सिलेबस को, अगर हम सेम तरीके से डाइसेक्ट करके देखें। एआई के लिए आई होप क्लियर हो गया है। हम पार्ट ए कवर कर रहे हैं आज, पार्ट बी हम कल कवर करेंगे। उसमें तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, कैसे भी करके उन्हें याद करो, बहुत अच्छे से समझो, तो तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। आईटी की बात करें तो सेम हमारा क्या है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं बहुत ईजी हैं, सुनते ही समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चन भी हम खुद से बना पाएंगे। तो ये 5 चैप्टर्स तो हमारे है ही। साथ ही साथ मेंटेन हेल्दी, सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट, ये जो हमारा चैप्टर है ये टोटल ईवीएस बेस्ड हमारा चैप्टर है, काफ़ी ईजी है। स्टोरी
थ्योरी टाइप में तुम्हें सुनोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। बेसिक चीज़ें बताई हैं, कैसे हम खुद को सेव कर सकते हैं, दूसरों को कैसे सेफ रखेंगे। तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं कि हम सुनते ही समझ जाएं। इसमें हमें फोकस क्या करना है, डेफिनेशंस में, कीवर्ड्स में, हमारे एडवांटेजेस क्या होता है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के डिफरेंस क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, या फिर हमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, हमें यहाँ पर फ़ोन वर्सेस टैबलेट का डिफरेंस। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर हमें पूछा जा सकता है कि हम कैसे अपने वर्क प्लेस पर बच सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आ सकते हैं। उस पर तुम ध्यान दोगे तो तुम अच्छे से उन्हें कर पाओगे। एग्जाम्पल इसमें दो जितने दे सकते हो, और MCQ इससे मेन आएंगे तो वो भी हम देख सकते हैं। फोकस किस पे करना है हमें, कि जो हमने ICT में मेन पढ़ा था, कंप्यूटर के एर्गोनॉमिक्स कैसे होते हैं, कीबोर्ड में हम उसे कैसे अप्लाई करते हैं, साइबर सेफ्टी हो गई, वर्क प्लेस एथिक्स और सेफ्टी मेजर्स हो गए, ये सब चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करना है। बाकी हम इस चैप्टर को जैसे भी पढ़ेंगे MCQ इनसे रिलेटेड आएंगे ही आएंगे, तो वो तो तुम चैप्टर पढ़ते पढ़ते समझ जाओगे। अब हम आते हैं हमारे हाई फोकस और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट नहीं चैप्टर। ये जो चैप्टर है इससे तुम सबसे ज़्यादा डरते हो, पता नहीं क्यों, लेकिन इसको भी हम काफ़ी इजीली पढ़ेंगे। जिसने आज तक DBMS नहीं पढ़ा वो भी एक बार इस सेशन को देखेगा तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर क्या है, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, ये सब में क्या आ सकते हैं, डिफरेंस बहुत पूछा जा सकता है कि फॉर्म में क्या अलग होता है, रिपोर्ट में क्या अलग होता है, हम क्वेरी कैसे बनाते हैं, क्वेरी का क्या काम है, टेबल कैसे जनरेट किया जाता है, प्राइमरी की और फॉरेन की पर एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। साथ ही साथ रिलेशनशिप्स पूछी जा सकती हैं कि वो क्या होती हैं। ये सब पॉइंट्स हैं जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सॉर्टिंग हो गया, फिल्टरिंग हो गया, टेबल को कैसे बनाएं और क्वेरी के बेसिक्स। तो ये सारे पॉइंट है जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इस चैप्टर के लिए। तो ये सब चीज़ें भी पढ़ के आसानी से हो जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड्स को काफ़ी पसंद है, जैसे कि डिफरेंस इसमें पूछ लिया, वही मैंने बताया कि इन चीज़ों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। साथ ही साथ हमारे जो स्टेप वाले क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से आ सकते हैं, वो भी काफ़ी बेसिक है, उसका मैंने तरीका बताया है। एक बार तुम क्वेश्चन को समझ लो, तुम स्टेप्स खुद से भी बना सकते हो, इतने ईजी होते हैं। बस वो हमें दिखने में बहुत लेंदी लगते हैं तो हम डर जाते हैं। तुम बस कॉन्सेप्ट सीखो, काफ़ी चीज़ों में स्टेप रिपीट हो रहे होते हैं, बस हमें ये देखना होता है कि एक्चुअल फंक्शनिंग क्या है। अब हम बात करें हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की, इसमें फॉर्मूलाज और फंक्शंस के ऊपर आ सकती हैं चीज़ें, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, चार्ट्स आ सकते हैं, रेफरेंसिंग आ सकती है, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग वही चीज़, और सेल का रेफरेंस आ सकता है। वो पूछा जा सकता है नॉर्मल एग्जाम्पल पे या फिर MCQs में कि तुम सेल के एड्रेस बताओ। फिर उसके बाद आता है हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। अब हमारा ये जो चैप्टर है ये काफ़ी थोड़ा आसान सा है बाकी दो चैप्टर से। यहाँ पर हमें पूछा जाएगा स्टाइल फॉर्मेट क्या होते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। हमारे 9th में भी ऐसे 2 चैप्टर्स थे और तुम देखोगे कि स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग की सारी चीज़ें तुमने बचपन में वो पेंट वाले ऐप पर करी होंगी। फिर हमारा मेल मर्ज, हेडर फुटर क्या होता है, टेबल फॉर्मेटिंग, पेज स्टाइल, ये हम पढ़ रहे होंगे। इसमें मोस्टली तुम थ्योरेटिकल चीज़ें देखोगे तो तुम क्वेश्चन बना पाओगे। फिर हमारी कुछ और स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो हमने सिलेबस का बाइफर्केशन तो कर लिया, अब AI वाले समझ गए हैं हम कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कैसे हम उन्हें कवर करेंगे। IT वालों को भी समझ में आ चुका है कि कौन से हमारे जो एग्ज़ाम के ऐसे चैप्टर्स हैं और हमें कैसे उन पे फोकस करना है, कौन से पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं कि हमें टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस अब करनी चाहिए, तो हमारे पास उसका तो ऑब्वियस है टाइम नहीं बचा, लेकिन हमने अपना सैम्पल पेपर करा था, उससे तुम्हें आइडिया लग चुका होगा। उसके बाद क्वेश्चन पैटर्न हमें पता है, हमने वो भी सैम्पल पेपर वाली वीडियो से देख लिया था। 21 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे जिसमें इंटरनल चॉइसेस होंगी। PYQ और सैम्पल पेपर भी हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, तो उसके लिए मैंने क्या करा है, तुम्हारे लिए एक पूरी शीट बनाई है जिसमें सारे PYQ हैं फॉर IT एंड AI। तुम उन्हें पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें तुम्हें रिपीट होती हुई दिखेगी अपने एग्जाम में, तो वो तुम्हारे लिए एक ब्रह्मास्त्र टाइप की चीज़ है। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसमें बच्चों को बहुत डाउट आता है। तो हमारा IT AI का पेपर लेंदी भी आ सकता है नो डाउट, लेकिन वो काफ़ी शॉर्ट भी आ सकता है, लेकिन हम अपनी सेफर साइड पे चलेंगे। सबसे पहले जो तुम्हारे पास हाथ में एग्जाम पेपर आएगा तो तुम्हें उसे पढ़ना तो है ही, वो काफ़ी ऑब्वियस है, इतना तो तुम सीख चुके हो, तुम्हें भी पता है अब कैसे तुम्हें सारी शीट फिल करनी है। बट जो हमारा IT का एग्ज़ाम है, सबसे पहले तुम्हें क्या क्लियर करना है वो मैं ध्यान रख रही हूँ, मोस्टली बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो उस केस पर अगर हम देखें तो तुम्हें एग्ज़ाम को देखना है अच्छे से, उसमें ये देखना है कि ऑप्शंस किस क्वेश्चन में है, और तुम्हें अपने आप से ही चेक करते रहना। वैसे तो अलाउड नहीं है पेपर में कुछ
कुछ भी चलाना, लेकिन अपने दिमाग में तुम ये देख लेना कि जो ऑप्शंस है उसमें से तुम कौन सा वाला आंसर सिलेक्ट कर रहे हो। और उसमें भी मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे मान लो कि 2 क्वेश्चन में चॉइस है, तो तुम्हें दोनों का ही अच्छे से आइडिया नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे है जिसके वर्ड्स तुम्हें फेमिलियर लग रहे हैं, तो उसी के साथ जाना, क्योंकि काफ़ी जो क्वेश्चन तुम्हें याद होंगे तुम उससे रिलेट करके आंसर बना सकते हो। लेकिन हाँ, पहले ही डिसाइड करके रखो कि तुम्हें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर हम लास्ट में पेपर करते हुए देखते हैं तो तब थोड़ा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और हम लिखना शुरू कर देते हैं। वैसे तो जो चॉइसेस आएंगी आई होप ऐसी ही आए कि तुम्हें एक क्वेश्चन आता हो और तुम उसको सिलेक्ट कर लो। वही है, सेफर साइड पे पहले से तुम सिलेक्ट करके चलोगे तो काफ़ी अच्छे से पेपर हो जाएगा। हमारे पास आता है कि हमारा MCQ वाला सेक्शन हो गया 1 मार्कर, फिर हमारे हो गए वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, ऐसे करके हमारे पास पेपर आएगा। तो मैं तो तुम्हें यही बताऊंगी कि जब भी तुम पेपर लिखो तो तुम उसी सीक्वेंस में चलो, क्योंकि जब हम जल्दी से, जो स्टार्टिंग वाला इनिशियल पार्ट होता है वो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है। बस हम देखते हैं, तुम देखोगे सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है तुम सॉल्व कर दोगे। हाँ, बस MCQ में ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन है जिसमें नोट पूछा गया है वो तुम ध्यान से मार्क करना। काफ़ी बच्चे जल्दबाजी में वो गलत कर देते हैं। कुछ ऐसा है कि हम मार्क्स को मिनट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर तुम ऐसा चाहो कि तुम्हारा राइटिंग स्किल्स में थोड़ा सा हाथ अभी बैठा नहीं है, तो तुम 1 मार्क इक्वल टू 1 मिनट स्प्लिट कर सकते हो। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने ही मिनट्स उस पर लगना चाहिए, उससे ज़्यादा हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। फिर हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, तो इसमें भी वही लिखा है। वैसे अगर तुम्हें चाहिए कि तुम लेंदी क्वेश्चन पहले करो तो तुम्हारी चॉइस है, बट मैं अगर तुम्हें सजेस्ट करूँ तो तुम उसी ऑर्डर में चलना, उससे काफ़ी अच्छे से हम एग्ज़ाम कर पाते हैं। और चीज़ करनी है कि तुम ध्यान से नंबरिंग करना। MCQ में काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि हम जगह छोड़ देते हैं जो हमें नहीं आता है और हम नंबरिंग ही गलत कर देते हैं। तो अपने MCQ की अच्छी से नंबरिंग करना, अच्छे से उसे मार्क करना, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी मेन है। अगर हम उसमें भी गड़बड़ कर देंगे तो हमारे बैठे बैठाए मार्क्स चले जाएंगे। तो आई होप तुम लोग सब समझ गए हो। अच्छे से अब रेस्ट करो, ज़्यादा टाइम मैं नहीं वेस्ट करूँगी। जल्दी से आज हम पार्ट A को फिनिश करते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ट्रस्ट मी, और हम अच्छे से मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली आएंगे ही। आई होप तुम्हारे सारे एग्ज़ाम अच्छे जाएँ। और याद रखो, कल AI का रिकॉर्डेड सेशन 12 बजे होगा और IT का लाइव सेशन होगा 1 बजे। आज पार्ट A हम फिनिश कर रहे हैं। उसके बाद तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है, शॉर्ट नोट्स को देखना है, और फिर तुम पूरा प्रिपेयर होके जाओगे। ऐसे ही हम अपने IT AI को ख़त्म कर रहे होंगे। आई होप सबके डाउट अब क्लियर हो गए हैं। तो जल्दी से थोड़ा सा रेस्ट ले लो, फिर मिलते हैं अब शाम को। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट माय मिनियंस, बाय।